तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, झेंकुन चेंजओवर से जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिसपे किन्नान आकर उसे बचा लेता है और झेंकुन के हाथ को तोड़ देता है। और इन्हीं सब कुछ कारणों की वजह से वहाँ कामोपी के कुछ जीनियस डिसाइपल और किन्नान के बीच पिल कंपटीशन की शर्तें लग जाती है। अब आगे एपिसोड 95 की स्टार्टिंग में हम जियांग बिलन को किन्नान के बारे में सोचते हुए देखते हैं, जहाँ वो मास्टर लियू की उन्हीं बातों को याद कर रही थी जो कि उन्होंने किन्नान के बारे में बताई थी। तुम क्या सोचती हो, किन्नान सिर्फ लकी है, उसके पास इतना फॉर्च्यून है जिसके कारण वो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, उसके बस जरा से मेहनत से वो सफलता को हासिल कर लेता है, क्यों है ना। मैं बस तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, तुम बस किन्नान के नए जख्मों को देखो जो कि उसके पुराने जख्मों को भर चुकी है। तो जब से जो तुम उसके बारे में इतनी टिप्पणियां करे जा रही थी, तो क्या ये सब देखने के बावजूद तुम अब भी वो सब बोल सकती हो? ये सब इसलिए क्योंकि ताकतवर बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होते। जो सब याद करने के बाद बिलन भी डुबकियां लगाने के बाद बोलती है, किन्नान आखिर तुम सच में किस तरह के पर्सन हो। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से कामोपिक के पिलरिना के ऊपर जाता है, जहाँ पिल रिफाइन करते करते काफी टाइम बीत चुका था, जिसके कारण लोंगू वहाँ पे जमाइया ले रहा था। जिसके बाद हम झेंकुन को देखते हैं जो कि अपने डुअल हैंड मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए वहाँ पे जेड स्पिरिट पिल को कंडेंस कर रहा था। जिसके बाद वो वहाँ पे एक पिल को कंडेंस कर लेता है, जिसके ऑरा को देखते हुए आसपास के डिसाइपल हैरान होते हुए बोलते हैं, ये सच में 4th टायर की जेड स्पिरिट पिल है, ये अभी तक का सबसे बेस्ट पिल है जो कि झेंकुन ने रिफाइन किया है। जिसपे उसकी बगल की डिसाइपल भी बोलती है। जो सब देखने के बाद यांग ताई भी वहाँ अपने 6 आई हर्ट मंकी का यूज करते हुए वहाँ 3 फ्लेवर पिल को जैसे ही कंडेंस करता है, उस फर्नेस से बहुत तेज गोल्डन कलर की रोशनी निकलती है, जिसके कारण आसपास के डिसाइपल अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती है, वो चौंकते हुए बोलते हैं, उस पिल के आसपास 6 बादल मंडरा रहे हैं, इसका मतलब ये 6 टायर के 3 फ्लेवर पिल है। जहाँ यांग ताई खुश हो ही रहा था कि उतने में ही वो चौंकते हुए चेनिंग की तरफ देखता है, जो अपने इन यांग वाटर एंड फायर कंट्रोल एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ पे पिल जैसी कंडेंस करती है, वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। जिस धमाके को देखकर आसपास के डिसाइपल बोलते हैं, अरे नहीं, ध्यान रखना चाहिए था, लगता है ये फेल हो गया। लेकिन उसकी खुशबू जैसे ही चेंजओवर की नाकों में जाती है, वो चौंकते हुए बोलती है, नहीं ये सच नहीं है, ये अजीब खुशबू। और तभी हम देखते हैं कि चेनिंग फेल नहीं हुई थी, बल्कि उसका पिल यांग ताई से भी बेहतर बना था। जो सब देखते हुए चेंजओवर बताती है, ये सच में एक अद्भुत खुशबू है। सीनियर ब्रदर सेम रैंक के एक्जिलियर्स के अपने अलग अलग खुशबू होते हैं, और ये स्ट्रेंज फेनोमेनन, ये 3 रियलम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक हाई ग्रेड के 6 टायर पिल में आते हैं, और इस पिल को देखकर वहाँ के डिसाइपल भी हैरान होते हुए बोलते हैं, ये तो 6 टायर की फ्रेगमेंट एक्जिलियर है। जो सब देखकर बेचारा यांग ताई चिढ़ जाता है। तभी उसकी नजर जैसी किन्नान पे पड़ती है, वो खुश होते हुए बोलता है, गधा कहीं का, ये तो अभी तक हर्ब्स को भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। जो देखने के बाद लोंगहू भी बोलता है, आखिर ये किन्नान करना क्या चाहता है, क्या ये सच में नहीं जानता कि आखिर एक्जिलियर्स को रिफाइन करते कैसे हैं। जो सब देखकर तो चेनिंग भी वहाँ पे हैरान थी, वहीं चेंजओवर भी किन्नान को देखकर परेशान थी। तभी अचानक वो चौंकते हुए बोलती है, नहीं ये गलत नहीं हो सकता है, मैंने इस मेथड को एंशिएंट टेक्स्ट में देखा है, ये वो एंशिएंट मेथड है। उसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो वहाँ पे एक अलग मेथड का यूज करते हुए उन सभी पिल को रिफाइन करते हुए अपने मन में बोलता है, संसार के पापों को हम छल कहते हैं, ये लोग जो खुद के ही भ्रम में जी रहे हैं, जो अधिकतर दूसरों को खुद से कम आंकते हैं, आखिर हम उसी तरीकों का प्रयोग करके उसे रिफाइन क्यों करें, जबकि इन हर्ब्स के खुद के स्पिरिट होते हैं। और किन्नान के इन रिफाइन करने के तरीकों को देखकर चेनिंग भी चौंकते हुए बोलती है, खुद के शरीर को ही ईंधन में बदल देना, मेडिसिन जिसके अंदर मैजिक है, एल्केमी और मार्शल आर्ट को यूनाइट करके रिफाइन करना, ये तो कोई सेलेस्टियल मास्टर ही कर सकता है। तो क्या? जिसपे चेंजओवर भी चौंकते हुए बोलती है, ये सीक्रेट टेक्निक तो लेजेंडरी डेमन एक्जिलियर मास्टर की है। और अगर आपको याद नहीं कि लेजेंडरी डेमन एक्जिलियर मास्टर कौन है, तो आपको जाकर एपिसोड 91 और 92 देखना चाहिए, मतलब कि पार्ट 47, जिसका की लिंक मैं ऊपर के साइड आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उस एपिसोड को देख सकते हो। तभी हम देखते हैं कि किन्नान के उस टेक्निक का यूज करते करते उसके हाथ में वो हर्ब था, वो कन्वर्ट होकर एक बड़े से ट्री के फॉर्म में आ जाता है। जिस बड़े से पेड़ को देखकर किन्नान बोलता है, तो आखिर एक्जिलियर्स खुद से ही ग्रो क्यों नहीं कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि उस पेड़ के टहनी से एक फल टूटकर किन्नान के हाथों में गिर जाता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक पिल था। जो सब देखकर चेनिंग दौड़ते हुए किन्नान की तरफ आती है, जिसपे किन्नान भी अपने उस पिल को चेनिंग की तरफ बढ़ा देता है। जिस पिल को चेनिंग काफी गौर से देखती है, और तो और चारों तरफ से देखती है। जिसके बाद वो किन्नान से बोलती है, एक्जिलियर डुएल के अंदर 3 मौके मिलते हैं किन्नान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पिल डुएल को फिर से स्टार्ट करना चाहिए। जिसपे किन्नान काफी स्टाइल में उस पिल को उछालते हुए बोलता है, इसे फिर से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यही मेरा एक्जिलियर है। जो बातें जैसी वहाँ के सभी लोग सुनते हैं, वो सभी चौंकते हुए एक साथ बोलते हैं, आखिर किन्नान ने क्या कहा, यही उसका एक्जिलियर है। जिसपे बेचारी जूअर भी घबरा जाती है। तभी झेंकुन भी हंसते हुए किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर किन्नान, मैंने ये थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी एल्केमी स्किल इतनी अद्भुत होगी कि उस पिल का कोई ग्रेड ही नहीं होगा। क्या ये सब एक खाली नाव के समूह की तरह नहीं है? और वो वहाँ पे जोर जोर से हंसे जा रहा था। तभी वहाँ के डिसाइपल भी किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, तो क्या तब से किन्नान सिर्फ बड़ी बड़ी डिंगे हाके जा रहा था, और वो बस एक लो ग्रेड के पिल को ही रिफाइन कर सकता है। और इसके बावजूद उसकी हिम्मत तो देखो, वो
वो अब भी बड़ी बड़ी बातें किए जा रहा है, जिसपे उसकी बगल वाली लड़की भी बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इसकी बकवास बातों में आ गई और इसके ऊपर विश्वास कर लिया। जो सब बातें चेनिंग भी सुनती है, जिसके बाद वो किन्नान से बोलती है अगर यही बात है तो जूनियर ब्रदर किन्नान, तो अब से तुम मेरे एल्केमी अप्रेंटिस हो। जिसपे किन्नान कुछ बोलने ही वाला होता है कि उतने में ही साइड से झेंकुन बोलता है तो फिर ठीक है किन्नान, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी तुम्हें बुली नहीं करूंगा। तुम्हें बस सीनियर ब्रदर यांग के सामने 3 बार झुककर माफी मांगनी है और मैं ये समझूंगा कि पहले कुछ हुआ ही नहीं था। जिसपे यांग ताई भी मुस्कुराने लगता है। तभी चेनिंग किन्नान के सामने आते हुए बोलती है सीनियर ब्रदर यांग, किन्नान और मेरे बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार जूनियर ब्रदर किन्नान अब से मेरा एल्केमी अप्रेंटिस है, तो मेरे डिसाइपल को तुम्हारे सामने झुकाने से पहले क्या तुमने इसके लिए पहले मुझसे परमिशन लिया है? जिसपे यांग ताई बोलता है चेनिंग आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? जिसपे चेनिंग भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है पहले जो हमारे बीच 4 एल्केमी कंपटीशन हुए थे तो ऐसा है कि उसमें से हराए हुए मेरे ओपोनेंट्स में से तुम भी एक हो। अगर तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो तो तुम फिर से मुझे हराने की कोशिश कर सकते हो। जिसपे तो बेचारे यांग ताई की ऊपर से नीचे तक सुलग जाती है। तभी वो सामने के साइड देखकर हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि किन्नान के हाथों में जो पिल था उसके अंदर क्रैक आने लगती है, साथ ही उसके अंदर से अलग अलग रंगों की रोशनियां भी बाहर निकलने लगती है। जिसपे चेनिंग भी चौक के हड़बड़ाकर पीछे घूमकर उस पिल को देखते हुए बोलती है एक अनोखी खुशबू, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्या? और जुअर भी चौंकते हुए बोलती है एक पील के अंदर पील। और वैसे ही उस पील के ऊपर से जैसे ही वो परतें हटती है वहाँ पे उस पील से भी एक तेज रोशनी निकलती है, जहाँ पे उस पील के आसपास भी 6 बादल मंडरा रहे, जो देखकर झेंकुन घबराते हुए बोलता है क्या ये भी 6 टायर का है? एक 6 टायर का फ्रेगनेंट एक्जिलियर। जिसपे किन्नान भी एक इविल स्माइल देता है। जो सब देखने के बावजूद यांग ताई फिर भी बोलता है तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ 6 टायर का एक फ्रेगनेंट एक्जिलियर ही है, मैंने तो ये पहले भी बना रखा है, तुम तो ये जानते ही हो। जिसपे किन्नान उस पील के ऊपर अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलता है क्या एक 6 टायर का फ्रेगनेंट एक्जिलियर? लेकिन मुझे इसके लिए माफ करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी आंखें बड़ी करो और इसके ट्रू फॉर्म को देखो। जिसके बाद किन्नान जैसे वहाँ पे अपने थोड़े और फायर एनर्जी का यूज करता है, जो देखकर वहाँ चेन जुअर और लॉन्गहू भी हैरान हो जाते हैं। और हम उस पील के ऊपर काफी सारे पहाड़ के पैटर्न बने हुए देखते हैं और तभी उस पील के अंदर से काफी तेज रोशनी निकलकर आसमान की तरफ जाती है और वैसे ही वहाँ पे चारों तरफ वही पहाड़ के पैटर्न बन जाते हैं जो कि उस पील के ऊपर बनी हुई थी। जो सब देखकर तो झेंगू चौक के घबराते हुए वहीं पर गिरते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैप ऑफ मैजेस्टिक एंड रिवर फेनोमेना, ये एक हेवनली पील है, ये अद्भुत घटना, ये एक साधारण एक्जिलियर है। जाम किन्नान के हाथों में उसी पील को देखते हैं, जिस पील के ऑरा को देखते हुए चेनिंग के भी होश उड़ जाते हैं और वो चौंकते हुए बोलती है एक 6 टायर की फेनोमेनन माउंटेन एंड रिवर एक्जिलियर। और वो उसी तरह किन्नान से बोलती है तो ये निष्कर्ष निकला, असल में चैलेंजर तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। जो सब देखकर वहाँ के बाकी के डिसाइपल भी किन्नान की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस मिया मिया के ऊपर जाता है, जो वहाँ पे कुछ हर्ब्स को चुन रही थी, जहाँ उन पील की सुगंध उन तक भी पहुंच गई थी। तभी वो उस पील की सुगंध लेते हुए बोलती है इसकी खुशबू तो सच में अद्भुत है, क्या ये तुम हो जियोनान जी? उसके बाद हम जियांग बिलन को अपने हाथ में कुछ लिए अजूरे ड्रैगन होली लैंड के ऊपर देखते हैं, जो भी वहाँ के आसपास के उसी पील ऑरा को देखकर हैरान होते हुए बोलती है एक फेनोमेनन एक्जिलियर। और उतने में ही उसके आसपास से काफी सारे डिसाइपल जल्दी में उसी पील अरीना की तरफ जाते हुए बोलते हैं जल्दी चलो, ऐसा लगता है कोई यंग जीनियस एल्केमिस्ट असेसमेंट अरीना में उभरा है, जल्दी चलो। जो सब बातें जियांग बिलन भी सुन लेती है और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम चेनिंग के हाथों में किन्नान के डिफाइन किए हुए उसी पील को देखते हैं, जिसे कि वो बहुत चौंक कर गौर से देख रही होती है। तभी उसके पास दौड़कर जुअर भी आती है। उतने में ही ऊपर से किसी के आने के साथ वो पर्सन बोलता है हेवन ने फिर से हमारे कामू पीक को आशीर्वाद दिया है। आखिर यहाँ पे किसने उस माउंटेन रिवर पील को डिफाइन किया है? जिसे वहाँ देखकर वहाँ के सभी डिसाइपल चौंकते हुए बोलते हैं मैसेंजर झू। और अगर आप सभी को याद हो तो ये वही मैसेंजर झू है जो कि किन्नान और बाकी सभी डिसाइपल को कुछ टाइम पहले उस सेक्रेट आइलैंड के ऊपर ले गए थे। और अगर आपको याद नहीं हो तो आप पार्ट 45 को जाकर एक बार फिर से देख सकते हो। और वो काफी तेजी में चेनिंग के पास आते हुए बोलते हैं ओह तो ये सब कारनामा तुमने कर दिखाया है। और वो खुश होकर हंसते हुए बोलते हैं चेनिंग तो ये सच में तुम हो। और उसे शाबाशी देने के साथ बोलते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ लोगों को परखने के लिए मेरी आंखें काफी तेज है। जिसपे चेनिंग हड़बड़ा कर पीछे हटते हुए बोलती है नहीं आप गलत समझ रहे हैं। जिसपे मैसेंजर झू को लगता है कि वो मजाक कर रही है। जिसपे वो उसे बोलते हैं तुम लड़की तुम इतनी मामूली बनने की कोशिश नहीं करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जरूर से ही लो टायर की मंथली अल्केमिस्ट का दर्जा दिया जाएगा, जिसके लिए मैं खुद पीक मास्टर से निवेदन करूंगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर काफी टाइम बाद सीनियर सिस्टर झांग्यू के ऊपर जाता है, जो वहाँ पे किन्नान की वुड कार्विंग कर रही थी। और जैसा कि हमें पहले से ही पता
जाता है। सीनियर सिस्टर झाओ फैंग किन्नान को कहीं न कहीं पसंद करती है और तभी उन्हें काफी सारे पिल की सुगंधित खुशबू आने लगती है, जिसे सूंघते हुए वो बोलती है ये खुशबूदार जलने की महक। और तभी हम किन्नान के उसी घर को देखते हैं जिसके अंदर से काफी जलने की धुआं आ रही थी और वहाँ सीनियर सिस्टर झाओ फैंग गेट के बाहर से अंदर की तरफ झांकते हुए किन्नान को आवाज देकर बोलती है जूनियर ब्रदर किन्नान, जूनियर ब्रदर क्या तुम अंदर हो। और वहाँ एक तालिस्मान के जरिए वहाँ के सभी धुओं को वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वो अंदर जाने के बाद सामने के साइड पड़े हुए फर्नेस के बगल के राख को हटाती है। तभी वहाँ पे काफी सारे हाई ग्रेड के पिल को देखकर चौंकते हुए बोलती है इतने सारे हाई ग्रेड के पिल। और जैसे ही वो उनमें से एक पिल को उठाकर देखती है तो उसके आसपास 6 बादल मंडरा रहे थे और ये वही 6 ग्रेड की पिल है जिसे कि चेनिंग ने रिफाइन करा था। मतलब कि देखकर तो ऐसा ही लग रहा है ये पिल। और तभी वहाँ पीछे के साइड से मास्टर झेंग्यू आते हुए बोलते हैं इस बच्चे के अंदर सच में कुछ टैलेंट है, वो काफी जल्दी सीखता है। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर अरीना के अंदर यांगताई और झेंकुन के ऊपर जाता है जो वहाँ से दबे पाव भागने की कोशिश कर रहे थे। उतने में ही उनके सामने लोंगहू आते हुए बोलता है तुम दोनों आखिर यहाँ से अपना मुंह लेकर कहाँ की ओर जा रहे हो। जहाँ दूसरी तरफ चेनिंग मैसेंजर झूठ से बोलती है इस पिल को मैंने नहीं बल्कि जूनियर ब्रदर किन ने रिफाइन किया है, ये सच में मैं नहीं हूँ। उतने में ही लोंगहू उन दोनों को पकड़कर चेंजुअर के पाँव में लाकर पटक देता है क्योंकि वो दोनों ने अपनी शर्तें पूरी नहीं की थी और यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और वो चेंजुअर के सामने आने के बावजूद अपना सर नहीं झुका रहे थे, जिसके कारण लोंगहू उनका सर पकड़कर बार बार चेंजुअर के सामने झुकाने लगता है, जिसे कि मैसेंजर झू भी चौंकते हुए देख रहे थे। लेकिन इतने सब हो जाने के बावजूद यांगताई किन्नान को धमकी देते हुए बोलता है किन्नान तुम बस मेरा इंतजार करो, ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद वो दोनों अपना मुंह लेकर वहाँ से चले जाते, जहाँ पीछे से किन्नान अपना रिएक्शन देते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं। और वो दोनों वहाँ से बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं ये कमीना किन्नान तुम बस देखो आखिर मैं तुमसे कैसे निपटता हूँ। और उनके वहाँ से जाने के बाद चेनिंग वो पिल किन्नान को देने लगती है, जिसपे किन्नान उन्हें रोकते हुए बोलता है इस पिल कंपटीशन से पहले सिस्टर चेन मुझे बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी, आखिर ये बातें मुझे कैसे नहीं पता होगी, तो इस पिल को मैं अपने ग्रेटिट्यूड के तौर पे आपको देता हूँ। जिसपे चेनिंग किन्नान से बोलती है ये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती, ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तभी पीछे से मैसेंजर झू सामने के साइड आते हैं जिन्हें देखकर किन्नान ग्रेट करता है, जिसपे मैसेंजर झू बोलते हैं किन्नान तो तुम ही हो किन्नान, एक बार हम सभी ने उस कोस्टर सिटी में मिला था जब हम सभी उस मार्शल सीक्रेट आइलैंड के लिए गए थे। मैं ये थोड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ एक कारनामा कर दिखाते हो। जिसपे तो बेचारा किन्नान भी शर्मा जाता है और मैसेंजर झू बोलते हैं तुम सच में अपने उम्र के हिसाब से काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो। और वो कुछ सोचते हुए चेनिंग से बोलते हैं इंगर भले ही तुम उसकी सीनियर सिस्टर हो लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से तुम्हें अपने जूनियर ब्रदर से कुछ सीखना चाहिए। जो सब बातें सुनने के बाद किन्नान अपने मन में बोलता है मैसेंजर झू के रिएक्शन से ऐसा लगता है कि उन्हें उस सीक्रेट मार्शल आइलैंड के ऊपर हुए हादसे के बारे में पता है, लेकिन वो सभी इसे राज रखना चाहते हैं। और वो जैसे ही चेनिंग की तरफ देखता है चेनिंग अपना सर घुमाकर अपने मन में बोलती है आखिर मैं अपने जूनियर ब्रदर से कैसे कुछ सीख सकती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके लिए मुझे इसका एल्केमी अप्रेंटिस बनना होगा। जो सब सोचते हुए वो अपना सर हिलाने लगती है, जिसपे मैसेंजर झू बोलते हैं चेनिंग आखिर तुम क्या सोच रही हो। उतने में वहाँ पे कोई पर्सन आते हुए जोर से बोलते हैं आज पिक मास्टर के साथ सभी हॉल मास्टर की मीटिंग थी, तो आखिर यहाँ पे किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो यहाँ पे एल्केमी डुएल में भाग ले। जो सब देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और मैसेंजर झू उन्हें शांत करते हुए बोलते हैं हॉल मास्टर कृपया करके शांत हो जाइए, इसके पीछे कुछ कारण है, वो ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन हॉल मास्टर उनका हाथ छटकते हुए बोलते हैं मैं शांत ही हूँ लेकिन तुम्हारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। और वो सामने के साइड चेंजुअर किन्नान और चेनिंग के हाथों में पिल देखते हुए उससे पूछते हैं क्या ये माउंटेन रिवर पिल तुम्हारे द्वारा बनाया गया है। जिसपे चेनिंग सामने के साइड जाकर उस पिल को दिखाते हुए बोलती है अंकल जी ये मैं नहीं थी। जिसपे मैसेंजर झू धीरे से उनके कानों में बोलते हैं मास्टर ये पिल किन्नान के द्वारा रिफाइन किया गया है। और किन्नान नाम सुनते ही वो चौंकते हुए बोलते हैं किन्नान क्या ये वही किन्नान है जो दुआनमू पीक से है। और वो चेनिंग के हाथों से उस पिल को लेकर देखते हुए बोलते हैं आखिर मैं भी तो देखूं दुआनमू पीक क्या बना सकता है। और वो भी उस पिल को देखकर चौंक जाते हैं, जहाँ मैसेंजर जो उनसे बोलते हैं मास्टर इस बच्चे में असीम क्षमताएं हैं, इंगर के अनुसार इसने तो इस पिल को रिफाइन करने के लिए फर्नेस का भी प्रयोग नहीं किया है, तुम बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। और तभी वो चौंकते हुए अपने आसपास में देखने लगते हैं। अभी वो दोनों चौंकते हुए जैसे ही साइड में देखते हैं हॉल मास्टर तो पहले ही किन्नान को मक्खन लगाते हुए बोलते हैं अब ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, तुम मेरे कामू पिक को ज्वाइन कर रहे हो। जो सब सुन के तो किन्नान के भी मुख खुले के झूले रह गए थे क्योंकि उनका बर्ताव अचानक से बदल गया था। जहाँ वो किन्नान से बोलते हैं जब तक कि तुम कामू पिक को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो मैं तुम्हें डायरेक्टली मून लेवल एल्केमिस्ट में प्रमोट कर दूंगा। तुम यहाँ पे किसी भी मून लेवल से कम लेवल के एल्केमिस्ट को अपना डिसाइपल चुन सकते हो जो कि तुम्हारे पिल अप्रेंटिस होंगे। जिसपे पीछे से मैसेंजर जो उन्हें रोकते हुए बोलते हैं मास्टर शांत हो जाइए, हालांकि ये 6 स्टार का फेनोमेनन पिल है लेकिन ये उतना चौंका देने वाला भी नहीं है। जिसपे हॉल मास्टर बोलते हैं एक 6 स्टार का फेनोमेनन पिल। और वो उस पिल को उछालते हुए बोलते हैं तुम सभी को एक बार फिर से अच्छे से इसे देखना चाहिए। जहाँ उस पिल के अंदर से पहले से भी ज्यादा ऑरा निकलने लगती है और वहाँ पे एक काले कलर का ऑरा आकर जैसे ही उससे टकराता है उस पिल के चारों तरफ के बादल हटकर एक रिंग में बदल जाते हैं। जो देखकर जुगर बोलती है स्पिरिट एंट्री पिल, ये तो सबसे शक्तिशाली स्पिरिट एंट्री पिल है। जिसे लेते हुए हॉल मास्टर बताते हैं यहाँ मौजूद
मौजूद एल्केमिस्ट काफी समय से ऐसा कर रहे हैं। तो आखिर इस 6 टायर की स्पिरिट एंट्री पिल का लेवल क्या है ये मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और वहाँ का एक डिसाइपल चौंकते हुए बोलता है, एक 6 टायर का स्पिरिट एंट्री एक्जिलियर, ये एक ऑर्डिनरी मून लेवल एक्जिलियर से थोड़ा भी कम नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना? जिसपे उसके बगल की लड़की बोलती है, मैं यहाँ पे काफी लंबे समय से हूँ, लेकिन एक ऑर्डिनरी मून लेवल का एक्जिलियर भी काफी ज्यादा रेयर होता है। आज तो मेरी आंखें सच में खुल गई। वहीं दूसरी तरफ किन्नान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर जीन, आपके इस दयालु भाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मन में आपके स्पीक के नियम के प्रति कुछ सोच है। मैं विनम्रता पूर्वक कुछ सलाह देने की साहस करता हूँ। और वो उनके हाथ से उस पिल को लेकर चेनिंग के हाथों में डालते हुए बोल रहा होता है, कामुपिक एल्केमी को सबसे सर्वोच्च मानता है और इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन जब तक उसमें से किसी एक का एल्केमी स्किल काफी ज्यादा हाई हो जाता है तो नहीं वो अपनी मनमर्जियां चलाने लगता है, बल्कि वो साथ ही अपने जूनियर डिसाइपल को अपने मनमर्जियां मुताबिक सताने लगता है। जहाँ चेनिंग भी धीरे से हॉल मास्टर के कानों में कुछ बोलती, साथ ही किन्नान भी बोल रहा होता है, और अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुझे अस्वीकार्य है। और किन्नान की इन बातों को सुनकर वहाँ के डिसाइपल किन्नान से इम्प्रेस होते हुए बोलते हैं, क्या ब्रदर किन सच में ये चाहते हैं? जिसपे दूसरा डिसाइपल भी बोलता है, इसने लास्ट कंपटीशन से पहले ये मेंशन किया था कि ये इस एल्केमी अप्रेंटिस सिस्टम को हटाना चाहता है। क्या वो बस एक मजाक नहीं था? तभी हॉल मास्टर भी किन्नान से बोलते हैं, क्या ही कोइंसिडेंस है, आज के इस कामुपिक के ऊपर हुए इस मीटिंग के अंदर गहराई से इसी बात पर चर्चा हो रही थी, तो क्यों ना पहले तुम इस कामुपिक को ज्वाइन कर लो। जिसपे किन्नान उन्हें डायरेक्ट मना करते हुए बोलता है, मुझे माफ कीजिएगा मास्टर जी, जब तक कि इस विषय पे संतोषजनक निष्कर्ष नहीं निकलते मैं कामुपिक को ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोच सकता। मैं निश्चित रूप से आपके इस पिक एल्केमिस्ट इवेल्युएशन को भी स्वीकार नहीं कर सकता। जिसपे हॉल मास्टर गुस्से में अपनी मुठ्ठियां खींचते हुए बोलते हैं, ये क्या बकवास है किन्नान? जो सुनते ही वहाँ के सभी डिसाइपल चौंक जाते हैं और चेंजूअर को भी किन्नान की चिंता होने लगती है। वहीं हॉल मास्टर बोलते हैं, तुम्हें इस एल्केमिस्ट असेसमेंट को अस्वीकार करने का परिणाम भी पता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मास्टर दुआनमू और होली लॉर्ड के ऊपर जाता है, जहाँ वो अजूरे ड्रैगन लॉर्ड को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर हर पिक ने आपके लिए इस अगले एक्जिलियर को पहुंचा दिया है। जिस पिल को निकालते हुए अजूरे ड्रैगन लॉर्ड बोलते हैं, आज तो हर पिक के ऊपर काफी चहल पहल होगी। जिसपे मास्टर दुआनमू उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, आखिर मास्टर के नजरों से क्या ही छुपा है। जिसपे होली मास्टर भी मुस्कुराने लगते हैं। तभी पीछे से मास्टर दुआनमू बताते हैं, ये वो बच्चा किन्नान, वो यांगता इतिहास से एल्केमी में प्रतिस्पर्धा कर रहा था। जो सब सुनने के बाद होली लॉर्ड बोलते हैं, किन्नान की एल्केमी कंपटीशन, किंगजुई भी अब उस लेवल में प्रमोट हो गई है। और वो उस पिल को मसलते हुए बोलते हैं, ये वो बिल्कुल सही समय है। और बस इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।